राजू और सावित्री की छोटी सी समोसे की दुकान। राजू भाई, 3 गर्मा गर्म चटनी मार के समोसे दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है पंकज भाई, 2 मिनट बैठो, अभी देता हूँ। पंकज भाई, ये लो समोसे और खाकर बताओ आपको समोसे कैसे लगे। अरे सावित्री, तुम थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, देखो कितने ग्राहक बैठे हुए हैं। हाँ राजू, बस जल्दी काम करके देती हूँ। अरे वो राजू, तुम्हारे समोसे तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। ऐसे समोसे तो पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। एक तुम ही हो जो हम लोगों को इतना अच्छा समोसा बनाकर खिला देते हो। राजू की दुकान के पास से एक साधु गुजर रहे होते हैं। तभी राजू बुलाकर कहता है, साधु महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? साधु को बैठाकर 2 समोसे देता है और उसके साथ पानी भी पिलाता है। वाह राजू, तुम्हारे समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हारे समोसे की लज्जत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अच्छी है, टेस्टी और बहुत ही मजेदार है। जी हाँ, धन्यवाद साधु महाराज। राजू बेटा, तुम्हारे कितने रुपए हुए? अरे नहीं साधु महाराज, आप ऐसा कैसे कह रहे हो? आप हमारी दुकान पर आए, यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, बस आप अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखिए। पैसा तो हम खुद ही कमा लेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राजू, अब मैं चलता हूँ। साधु यह कह चला जाता है। इसी तरह सुबह से शाम हो जाते हैं। सावित्री, अब तो शाम हो चुकी है। हमने बहुत अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए हैं। भगवान ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा करता रहे और हमारी दुकान चलती रहे। हाँ राजू, आज का धंधा तो बहुत अच्छा रहा। चलो अब घर चलते हैं। अंधेरा हो चुका था। राजू काम करके अपनी पत्नी को साइकिल पर बिठाकर घर ले जा रहा था। तभी अचानक से उनके सामने एक काली बिल्ली आ जाती है। राजू के साइकिल से टकराकर दूर जाकर गिर जाती है। हे भगवान, ये तो बहुत अशुभ पर अशुभ हो गया। बिल्ली रास्ता काटते हुए हमारी साइकिल से टकराकर घायल हो गई। अरे राजू, हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। यहाँ से जल्दी चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। अगले दिन राजू सुबह सुबह फिर दुकान खोल देता है। इतने में ही राजू की दुकान पर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सावित्री, आलू जल्दी जल्दी गूंद कर दो, समय काम है। अभी ग्राहक की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। अरे राजू, पता नहीं क्यों आज मैं आलू गूंद नहीं पा रही हूँ। रुको, कोशिश करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। क्या समस्या है, ये बताओ। कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन ये आलू का मसाला भी फूट नहीं रहा है। ऊपर से गरम आलू गूंदते गूंदते हाथ दुखने लगे हैं। लगता है आज पूरा दिन सिर्फ आलू ही गूंदना पड़ेगा। राजू भाई, जल्दी से समोसा दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ राजू भाई, मुझे भी जल्दी से समोसा दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। बहुत तेज की भूख लगी है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। ठीक है भाई लोग, 10 मिनट बैठो, मैं गरम गरम समोसा छान के देता हूँ। ठीक है राजू, थोड़ा जल्दी करना क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। अरे सावित्री, क्या कर रही हो? जल्दी जल्दी आलू गूंद कर दो, मैं छान कर देता हूँ लोगों को। सब देखो बैठे हुए परेशान कर रहे हैं। अगर समोसे समय पर ग्राहक को नहीं दिया तो ग्राहक चले जाएंगे। हाँ राजू, मैं तो काम जल्दी ही जल्दी कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है।
अरे राजू भाई, समोसा देते हो या मैं चला जाऊं? मुझे बहुत देर हो रहा है। राजू समोसे को जैसे ही कढ़ाई में डालता है तभी अचानक से आग बुझ जाती है। इससे और बहुत देर होने लगती है। राजू के सभी ग्राहक जाने लगते हैं। अरे ये क्या हुआ? अचानक से आग कैसे बुझ गई? अभी तक तो आग जल रही थी। हे भगवान, ये मेरे साथ आज क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा। मैं भी कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है वो जो काली बिल्ली हमारा रास्ता काटी थी उसी की वजह से ये सब हमारे साथ हो रहा है। हाँ सावित्री, तुम सही कह रही हो। मुझे भी लग रहा है काली बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से ऐसा हो रहा है। अगले दिन राजू और उसकी पत्नी सुबह सुबह दुकान खोलते हैं। पूरे दिन में सिर्फ एक ग्राहक आता है और शाम हो जाती है। राजू और उसकी पत्नी घर चले जाते हैं। अरे जी, आज का भी दिन बहुत खराब गया। ऐसा ही चला रहा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी और इतने समय का सब सामान भी खराब हो गया है। हाँ सावित्री, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी दुकान भी बंद हो सकती है। हमें सेठ से पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं। हमें अभी दुकान की जगह का भाड़ा भी भरना है। अगले दिन राजू जैसे ही दुकान खोलता है तभी उसका मालिक आ जाता है। अरे राजू, महीने पूरे हो गए हैं, तुमने अभी तक दुकान का भाड़ा क्यों नहीं दिया? मालिक, मुझे 20 दिन का समय दो, मैं इंतजाम करके देता हूं। मालिक न जाने क्या हो गया है, दुकान कुछ दिनों से चल नहीं रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। जो भी सामान लेकर आता हूं वो शाम तक खराब हो जाता है। अरे राजू, वो सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे दुकान का भाड़ा चाहिए। ठीक है मालिक, मैं कुछ इंतजाम करके देता हूं। ठीक है, लेकिन मुझे पैसा इसी सप्ताह चाहिए। मकान मालिक ये कहकर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। आज भी एक ग्राहक नहीं आए। अजी, आज भी एक ग्राहक नहीं आए। कैसे दुकान का भाड़ा देंगे हम लोग? हाँ सावित्री, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। तुम घर चली जाओ, मैं अभी आ रहा हूं। अजी, इतनी टाइम तुम कहाँ जा रहे हो? राधिका, मैं जा रहा हूं पैसे का इंतजाम करने। अगर कहीं नहीं मिला तो ब्याज पर सेठ के पास से कुछ कर्ज ले लूंगा, जिससे कुछ पैसे मकान मालिक को दे दूंगा और कुछ बाजार से सामान लेकर आऊंगा। नहीं तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। राजू ये कहकर चला जाता है। लोगों से पैसे मांगता है, लेकिन कहीं मदद नहीं मिलती तो वह सेठ रामलाल के पास जाता है। क्या हुआ राजू, तुम मेरे यहाँ? वैसे क्या जरूरत पड़ गई कि तुम इस वक्त मेरे यहाँ चले आए? वैसे तो तुम कभी आते नहीं हो, कोई वजह होगी तभी आएगा। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कर्ज चाहिए था। मैं आपको अगले महीने लौटा दूंगा। क्या हुआ राजू, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? तुम खुद ही इतना अच्छा पैसा कमा रहे हो समोसा बेचकर। तुम्हारी दुकान भी अच्छी खासी चल रही है। जी सेठ जी, लेकिन कुछ दिनों से दुकान नहीं चल रही है और मकान मालिक के पैसे भी नहीं दे पाया, इसलिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। लेकिन राजू, तुम्हारी दुकान नहीं चल रही है, दुकान का भाड़ा नहीं दे पा रहे हो। अगर मैं तुम्हें पैसे देता हूं तो क्या गारंटी है तुम मेरे पैसे वापस कर दोगे? नहीं सेठ जी,
मैं आपके पैसे किसी भी हाल में दे दूंगा, लेकिन आप मुझे बस 2 महीने का समय दीजिए। ठीक है राजू, मैं तुम्हें पैसे तो दे रहा हूं, लेकिन मुझे 10% ब्याज चाहिए। अगर मंजूर है तो ठीक है। ठीक है सेठ जी। सेठ राजू को पैसे देता है और राजू पैसे लेकर घर चला आता है। क्या हुआ राजू, पैसे मिले? हाँ सावित्री, पैसे मिल गए हैं, लेकिन सेठ ने 10% ब्याज पर पैसे दिए हैं। जी हाँ, मुझे मालूम था वो ब्याज पर ही पैसे देगा। वो ऐसे ही लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर दलाली करता है। अगले दिन राजू मकान मालिक को पैसे देकर दुकान खोलकर बैठ जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, एक भी ग्राहक नहीं आते हैं। ऐसे ही करते करते बहुत दिन गुजर जाते हैं। राजू, अरे ओ राजू, बाहर निकल। जी सेठ जी। 2 महीने का टाइम लिया था, 3 महीने गुजर गए हैं। मेरे पैसे कब देगा? तुझे क्या लगा सेठ रामलाल का पैसा लेकर भूल जाएगा? ये बता, मेरे पैसे कब देगा? सेठ जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं समय पर आपके पैसे नहीं दे पाया। आप मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। नहीं, मैं कोई तुम्हें समय नहीं दूंगा। मैं पहले ही तुम्हें बहुत समय दे दिया है, और ऊपर से 10% ब्याज। वो कहां से दोगे? तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। सेठ जी, मैं मजदूरी करके तुम्हारे पैसे चुकता कर दूंगा, मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। राजू, मैं तुम्हें कोई भी समय नहीं देने वाला। मैंने पहले ही कहा था, मेरे पैसे वक्त पर मिल जाने चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरे पास इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है, मैं आपको कहां से दूंगा? तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे पास ये घर तो है ना, तुम ये घर खाली करवा दो। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए। मेरा एक छोटा सा परिवार है, मैं उसको लेकर कहां जाऊंगा? वो मैं नहीं जानता हूं, तुम जानो। सेठ रामलाल अपने आदमियों को बुलाकर घर का सभी सामान बाहर फेंक देता है और घर को अपने कब्जे में ले लेता है। राजू वहां से रोता हुआ अपने परिवार के साथ चला जाता है। तभी रास्ते में राजू को साधु महाराज मिल जाते हैं। क्या हुआ राजू, तुम रोते हुए कहाँ जा रहे हो अपने परिवार के साथ? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? राजू साधु महाराज को अपनी पूरी कहानी बताता है। अच्छा, अब मैं समझा तुम्हारी समस्या क्या है। तुम्हारी परेशानी उसी रात से शुरू हुई है जब वो काली बिल्ली तुम्हारे साइकिल से टकराकर घायल हो गई। उस काली बिल्ली का श्राप लगा है तुम्हारे ऊपर। जी हाँ साधु महाराज, उसी दिन के बाद से आज तक मेरी जिंदगी में परेशानी ही परेशानी है। साधु महाराज, इस श्राप से कैसे बचा जाए? राजू, तुम मुझे उसे जगह पर ले चलो जहां पर बिल्ली तुम्हारे साइकिल से टकराई थी। ठीक है साधु महाराज, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहां तक लेकर चलता हूँ। राजू साधु महाराज को अपने साथ लेकर जाता है। ठीक है राजू, मैं अभी तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाता हूँ। साधु मंत्रों का जाप करता है, तभी वहां पर एक सफेद लाइन खींच जाती है। राजू, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्यों कि अब तुम्हारे ऊपर से शराब हट चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, इस मुश्किल वक्त में आपने मेरी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजू, कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। जब तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आएगी तो ये तुम्हारी मदद करेगा।
जिससे तुम्हारी परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। साधु राजू को एक छोटी सी चमकता हुआ पत्थर देता है और वहां से चला जाता है। वह एक छोटी सी झोपड़ी में चला जाता है। हे भगवान, मैं बहुत मुश्किल में हूं। तू ही मेरी कुछ मदद कर। अब मेरा परिवार कैसे चलेगा? खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी राजू के हाथ में चमकता हुआ पत्थर से तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी से सामने ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। हे भगवान, इतने सारे पैसे! मुझे लगता है ये सब साधु बाबा की कृपा है। उन्होंने मुझे ये चमकता हुआ पत्थर दिया था और उन्होंने कहा था जब तुम्हें कोई परेशानी होगी तब ये तुम्हारी परेशानी दूर कर देगा। अरे राजू, इतने सारे पैसे! इतने पैसे तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अगले दिन राजू सवेरे सवेरे सेठ के घर पास पहुंचता है। अरे राजू, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर चले आए, क्या हुआ? और कुछ चाहिए क्या? अगर तुम कर्ज लेने आए हो तो जान लो, मैं तुम्हें अब कर्जा नहीं देने वाला हूँ। अरे नहीं सेठ जी, मैं तुम्हारे पैसे लौटाने आया हूँ, वो भी ब्याज के साथ एक्स्ट्रा। अपने पैसे लो और मेरे घर की चाबी दे दो। और हाँ, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत होगी तो तुम खुद मेरे पास से आके ले लेना। इस तरह राजू सेठ के पैसे लौटाकर अपने घर की चाबी लेकर घर चला आता है। इस तरह धीरे धीरे करके राजू एक अच्छी खासी खुद की दुकान भी खोल लेता है। राजू की दुकान अब पहले से और अच्छी चलने लगती है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।